पोस्टर पर गौर करिए, लिखा है समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सीएम सामूहिक विवाह योजना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीब कन्याओं के लिए एक अच्छी योजना चला रहे हैं, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार का पलीता लगाकर अधिकारियों ने सामूहिक करप्शन की योजना मानो बना दिया। झांसी के गुरसराय में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में समाज कल्याण विभाग ने ऐसा विवाह कराया जिसे देखकर असली दूल्हा दुल्हन भी शर्मिंदा हो गए। यहाँ किसी ने मांग नहीं भरी तो किसी जोड़े ने वरमाला नहीं पहनाई, न 7 फेरों की साक्षी बनी अग्नि। कुछ जोड़ों ने तो सरकारी तोहफे के लालच में दोबारा तक विवाह रचा लिया। विवाह योजना में रस्मों को केवल औपचारिकता के रूप में निभाया गया। मीडिया ने जब विवाह योजना में दस्तक दी तो मोहिनी नाम बताने वाली दुल्हन ने अपनी मांग में भरा गया सिंदूर। योजना के तहत हुए विवाह के तुरंत बाद पहुंच लिया। दीदी, अभी आप मंडप में बैठी थी, किस योजना के तहत आपकी शादी हुई? मुख्यमंत्री। हाँ। आप फेरे हुए थे दीदी? हाँ हुए थे। मांग भरी गई? भरी नहीं, अभी से छूट गई। मांग मिटाई जाती। दावा है कि सरकारी योजना वाला फायदा लूटने के लिए यहाँ कई फर्जी शादियां हो गई, जो मीडिया कैमरे में कैद हो गई। भैया क्या नाम है आपका? मनीष, आपकी शादी हो गई? शादी तो हो गई। अभी आपने जो है वरमाला एक दूसरे को डाली थी, शादी संपन्न हो गई है? शादी करके आए, लेकिन आपने जो है अपनी पत्नी की मांग नहीं भरी है। क्यों नहीं भरी है? मांग क्यों नहीं भरी? शादी तो लगभग मांग भरने के बाद ही मानी जाती है ना, क्यों नहीं भरी है? क्या लगता है मनीष भाई, क्यों नहीं भरी मांग? रीजन क्या रहा? 7 फेरे भी नहीं लिए आपने, आप सीधे उठ के बाहर भागे थे। क्यों नहीं लिए आपने 7 फेरे? यहाँ के पंडित प्रकाश चंद्र द्विवेदी ने कैमरे के सामने बताया कि बिना शादी संपन्न के ही कई जोड़े भाग गए। प्रकाश चंद्र द्विवेदी। प्रकाश जी, आप अभी शादी संपन्न करा रहे थे, कितने जोड़े थे आपके पास? एक लोग आए थे, वो भी लोग चले गए। क्यों चले गए वो? मैंने कहा कोई बुला रहा है। शादी संपन्न नहीं कर? नहीं, संपन्न नहीं, भाग गए। हाँ। मतलब शादी संपन्न में जो उन्होंने फेरे नहीं लिए, क्या नहीं किया? हवन तो हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आए बैठे और हाँ, आप बैठे जा गए। हम क्या कर, हम कहाँ जाते? हमने सामान बता के गए, क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? बोले अभी आ रहे हैं। अभी तक नहीं आए? हाँ। शादी पूरी खत्म हो चुकी है, अब कब आएंगे वो बता दो। शादी उनकी हुई नहीं, कैसे होगी? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में घपले का खुलासा हो गया, जहां गरीबों की शादी सरकारी योजना से मिलने वाले तोहफे कैश की लालच में वो लोग भी फॉर्म भरकर शादी में पहुंचे जिन्होंने खुद अपने दम पर खुद अपनी शादी की तारीख तय कर रखी है। अभी आप मंडप में बैठी थी, आपकी शादी में सारी रस्में कंप्लीट हुई हैं? हाँ, सारी रस्में कंप्लीट हुई हैं। फेरे हुए थे? हाँ, फेरे हुए। मांग भरी? हाँ, मांग भरी। देख लीजिए, देख लीजिए। मांग पूरी भरी आती है दीदी, ये तिलक है, ये तिलक है। तो अच्छे से नहीं गिर गया होगा। की सबसे इम्पोर्टेंट होती है मांग। शादी कंप्लीट नहीं है? शादी कंप्लीट है हमारी। आगे होगी, आगे से होगी। हाँ। कितनी तारीख को है? कितनी तारीख को है शादी आप? शादी 15 फरवरी। 15 फरवरी को होना है, तो उसमें होगी पूरी। मुख्यमंत्री से कैसी लगी योजना आपको? बहुत अच्छी लगी योजना। छूट में वो घूमती आगे कब है आप? जनवरी में है। कितनी जनवरी को? 25 को होना। अभी आपकी यहाँ हो गई। केवल योजना का लाभ लेने आए? नहीं तो योजना का लाभ लेने आएंगे ना? कहाँ से आप? दायित्व को योजना का दायित्व हमने निभाया। दरअसल ये लोग फॉर्म भरकर शादी करने सरकारी योजना के तहत तो आ गए, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि 2 बार वरमाला हो, 2 बार 7 फेरे लेने पड़े, इसीलिए किनारे आकर बैठ गए। मीडिया ने यह सब कैद कर लिया। फिर क्या था, मीडिया किसी जिम्मेदार अधिकारी को तलाश रही थी कि इतने में समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव मिल गईं। जब उनसे इस फर्जीवाड़े के बारे में पूछा गया तो मानो ऐसा जवाब दिया कि उनको इस मामले की कुछ हवा तक नहीं थी। उन्होंने मीडिया के कैमरे में कैद हुए फुटेज को ही झूठा साबित कर दिया और सामूहिक विवाह योजना को एक नंबर बता दिया। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत 132 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से आज 103 जोड़े उपस्थित हुए हैं, जिसमें 6 मुस्लिम है और बाकी सब हिंदू है।
अन्य तमाम जो जोड़े हैं किसी की शादी जो है जो सनातन हिंदू संस्कृति के रूप से वो नहीं की गई, तो क्या लगता है ये लोग क्यों छोड़ के भागे हैं जोड़े? नहीं ऐसी कोई जानकारी नहीं है। छोड़ के क्यों भागेगा? शादी करने या शादी करने करेगा आदमी, भागेगा क्यों? नहीं ऐसे फुटेज हमारे पास अवेलेबल है। कई दुल्हनें ऐसी हैं जिनकी मांग नहीं भरी हुई है। तो अभी आप देख लीजिए, अगर आप बैठे तो है, मांग अभी सामान ले रहे हैं, कई मांग भरी है कि नहीं भरी है? कई जोड़े ऐसे हैं जिनकी ना तो अभी मांग भरी गई है ना ही। अरे मैं बोल तो नहीं, आप बैठ जाओ ना, अभी सब बैठ रहा है, आप देख लो मांग भरी नहीं भरी है। कई दुल्हनों का कहना है, कई लोगों का कहना है उनकी शादी भी बाद में होना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ हम लोग शादी पहले करा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि कहना है, उनका कहना है किसी की मार्च में कहने का तो कुछ भी आप, मैं नहीं बात कर रहा हूँ इस तरह से। योजना का लाभ लेने आए क्यों? नहीं, योजना का लाभ तो 7 लोगों को ही देने का है। मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, जिसमें लड़की अपने हाथ से वरमाला पहन रही है, लड़का अपने हाथ से वरमाला पहन रहा है। ऐसा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जी। चलिए ठीक है। किस तरह की? अरे ऐसे पकड़िए, लेकिन वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं। ठीक है। शादी क्या हुई है? उनका कहना है कि हमारी शादी भी जनवरी। नहीं शादी किसी जनवरी नहीं है। मेरे साथ सबका सत्यापन किया है, सत्यापन ब्लॉक से होता है और सभी पात्रों का किया गया है। जो फुटेज है वो क्या गलत है? फुटेज गलत है? मैं कैसे बता सकता? मैम इससे पहले देखा नहीं, इससे पहले 3 तारीख को झांसी में जो विवाह हुए थे उसमें भी 7 जोड़े ऐसे निकले। नहीं ऐसा आप कहने से शादी का कार्ड भी आया था सामने। ऐसा नहीं, 5 महीने पहले। सब चीजों की जो थोड़ा सा अलग हो रहती है ना, आप जो बता रहे हैं शादी का कार्ड भी आप उसको मालूम नहीं है ना क्या हुआ है। पंडित जी भी बोल रहे हैं कि उनके पास तो एक जोड़ा आया ही नहीं, चला गया। नहीं ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं। विवाह सम्मेलन में पंडितों को आमंत्रित किया था, उन पंडितों का साफ तौर से कहना है कि 90% लोग जो है वो शामिल हुए और उन्होंने पूर्ण रूप से जो है शादी संपन्न की है, और 10% जो लोग हैं वो भाग गए छोड़ के। नहीं ऐसा नहीं, जो नहीं आएगा, जो पात्र होगा तो भाग जाएगा, जो नहीं होगा तो पात्र उसको लग रहा होगा भाग जाएगा। वो बात सही है, बाकी मेरी बात नहीं, मुझे जानकारी जो बता रहे हैं नहीं है, और मेरी जानकारी में पात्र की शादी की 7 तारीख को होना है मार्च में। 7 तारीख को ना, 7 तारीख को होना है। अरे मार्च की मुझे कैसे मालूम चलेगा भैया? अभी थोड़ी बता रहे नहीं आप। छोड़ो। वहीं इस मामले में विधायक जवाहरलाल राजपूत ने कहा कि फर्जीवाड़ा मिला तो एक्शन होगा। इसको ये समझते हैं कि वास्तव में सरकार का जो उद्देश्य है, और कहीं अगर आप उससे भिन्न पाते हैं तो हमें लगता है इसमें जो अधिकारी लोग हैं, समाज कल्याण विभाग के लोग हैं या अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, निश्चित रूप से आपने जो कमियां बताई हैं उन पर गौर किया जा रहा है और उनकी जांच भी हो रही है। हम तो लगातार कहते हैं कि भाई काम में किसी तरह के मानक के हिसाब से अगर वो प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो मानक के हिसाब से पूरा होना चाहिए। इसी तरह मुख्यमंत्री जो सामूहिक विवाह योजना, उसमें भी हमारे जो लड़की और लड़के हैं वो वास्तव में परिपक्व होना चाहिए और उनके जो मानक है उसमें तय होना चाहिए। उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी तरह से उन्होंने अगर पंजीकरण करा लिया है तो हमें लगता है जांच के दौरान ये मामला आ जाएगा और उनके खिलाफ हमें लगता है जिनने भी ये गलती की होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपको जानकारी होगी कि इसके पहले बलिया पूरब की साइड में कुछ हुआ था मामला, तो यहाँ भी हम लोगों के संज्ञान में भी, और जहाँ से भी लोग अगर इसका जांच के लिए कहेंगे कि ये आपत्तिजनक है तो निश्चित रूप से यहाँ भी आप मानिए उनकी भी जांच होगी और उसमें भी जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। योजना के तहत मिलने वाले पैसों के बंदर बाट का खेल झांसी में चल गया, जिसे रोकने के लिए अगर सरकार ने दस्तक नहीं दी तो एक अच्छी योजना जो गरीबों के लिए बनी उसमें कुछ अधिकारी और कई भ्रष्टाचारी सरकारी धनराशि लूटते रहेंगे। अभी आपकी शादी हुई है? क्या नाम है आपका? किस ब्लॉक से हैं दीदी? दीदी आपकी ना मांग भरी है ना गले में मंगलसूत्र है? सब हो गया, निकाल दिया है दीदी? निकाल दिया, सब हो गया। अच्छा विदा आपकी विदा हो रही है? है दूल्हा कहाँ है? दूल्हा आगे। झांसी से समाचार इंडिया के लिए जसवंत ठाकुर की रिपोर्ट।